महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। अभी कोई खुलकर कह नहीं रहा है, लेकिन पहली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने एमवीए की बैठकों में नहीं बुलाए जाने को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट करके कहा है कि मालेगांव पीडीए जनसभा से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अब तक सपा के 4 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। मानखुद शिवाजी नगर से अबू आजिम आजमी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। भिवंडी पूर्व से रईस शेख, भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी और मालेगांव से शान हिंद का नाम शामिल है। अबू आजमी ने आगे लिखा है कि सपा का महाविकास अघाड़ी से सिर्फ उन्हीं सीटों पर मांग है जहां सपा मजबूत है और चुनकर आने की ताकत रखती है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की महाविकास अघाड़ी के नेताओं से बातचीत जारी है और जल्द ही सपा की अन्य सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा होने की उम्मीद है। ये बयान हाल ही में अबू आजमी की तरफ से दिया गया है, जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराष्ट्र में पार्टी की बैठक करते हैं और महाराष्ट्र में मालेगांव में एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं और महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग अभी तक तय नहीं हुई है। ये एक सोचने वाली बात है। सपा ने 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाई है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी के बीच में 258 सीटों पर सहमति बन गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी भी 30 ऐसी सीटें हैं जिन पर तीनों पार्टियों के बीच में, यानी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। इसमें समाजवादी पार्टी की सीटें शामिल नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी शामिल है भी या नहीं। क्या सपा को एमवीए कंसीडर करेगा या नहीं? समाजवादी पार्टी को ऐसा लगने लगा है, इसलिए उसने अपने 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। सपा के तेवर देखकर अब इस बात को लेकर के भी चर्चा हो रही है, क्या महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश वाली लड़ाई दिखेगी? लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। तब इंडिया ब्लॉक के घटक कांग्रेस और सपा के बीच में अंतिम समय तक सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत चलती रही। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप सपा के वजूद पर ही सवाल उठाते हुए गठबंधन के खिलाफ थी। सपा दर्जन सीटों की डिमांड वहां कर रही थी। अब वैसा ही कुछ महाराष्ट्र के चुनाव में नजर आ रहा है और हालात बनता हुआ भी दिख रहा है। सपा दर्जन सीटों पर दावेदारी कर रही है। सपा की डिमांड तो हरियाणा चुनाव में भी गठबंधन की थी, लेकिन वहां पार्टी बातचीत की टेबल से ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाई। हरियाणा के झटके से सतर्क समाजवादी पार्टी एमपी मॉडल अपनाते हुए सीट बंटवारे पर बातचीत के साथ साथ चुनावी तैयारियों को भी रफ्तार दे रही है। संकेत साफ है, पार्टी नहीं चाहती है कि गठबंधन ना हो पाए तो पार्टी हरियाणा की तरह चुनाव मैदान से ही बाहर हो जाए। एमपी में तो नेताओं को उम्मीद थी कि उन्हें कांग्रेस से गठबंधन में 8 से 10 विधानसभा सीटें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में सपा ने अकेले ही अपने उम्मीदवार उतारे और अखिलेश ने प्रचार भी की। सपा भले ही खाता नहीं खोल पाई मध्य प्रदेश में, लेकिन कई सीटों पर उसने कांग्रेस का खेल जरूर खराब कर दिया था। सपा की सक्रियता अब कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के लिए एक साफ संदेश है कि गठबंधन हो या ना हो, पार्टी चुनावी रणभूमि में जरूर उतरेगी। ऐसे में एमवीओ को कई सीटों पर वोटों के ध्रुवीकरण से नुकसान होने की संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। ये एक चिंता की बात है, क्योंकि जहां 5 से 6 पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला हो, वहां हार जीत का अंतर बेहद कम होने की संभावना है और सपा इसमें कईयों का खेल खराब कर सकती है। दूसरी तरफ बसपा भी है, जिसका इतिहास देखा जाए तो बीते चुनाव में पार्टी को 1% के करीब वोट शेयर मिला था। कई सीटों पर बसपा ने इससे भी ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल किए थे। तो सपा और बसपा महाविकास अघाड़ी के लिए सरदर्द बन सकते हैं। ये अभी शुरुआती बातें ऐसी कही जा रही हैं। अब महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में लड़ाई है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है, मतलब महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं बन पाती है, तो ये नुकसान उन्हीं का करेगी। बसपा सबका नुकसान करेगी, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति हो। और एक और हिडन कैंडिडेट है जो इसमें एक्स फैक्टर है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में उनकी पार्टी का प्रभाव है। ऐसे में ओवैसी की एआईएमआईएम, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, ये ऐसे फैक्टर हैं जो वहां पर
गेम बना सकते हैं और गेम बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को अगर महाविकास अघाड़ी कंसीडर नहीं करती है, तो अखिलेश यादव ने तय कर लिया है, 4 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अभी कुछ समय बचा है, बाकी और कुछ जगहों पे भी वो अपने प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कुछ सीटों पर सपा जीतती भी आई है, उसके विधायक बने, अबू आजमी भी उसके विधायक ही रहे हैं। तो ऐसे में उनका क्लेम बनता है। महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना यूबीटी है और एनसीपी शरद पवार है, इनके बीच में अभी आपसी तालमेल नहीं बन पाया है। सीएम फेस को लेकर के भी झगड़ा छिड़ा हुआ है। ऐसे में ये अपनी समस्याओं में अभी उलझे हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी के बारे में सोच भी नहीं पा रहा है। और सपा के बारे में कौन सोचेगा? हो सकता है कांग्रेस सोचे, हो सकता है शिवसेना ना सोचे, हो सकता है शरद पवार सोच लें। यानी किसी एक को अगर एडजस्ट करना है तो सबकी ओपिनियन लेनी पड़ेगी। ये एक समस्या है इतने बड़े गठबंधन में, जहाँ पर कई कई ऐसे बड़े दलों के नेता शामिल हैं, कई ऐसी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। तो ऐसे में अब ये कहा जाने लगा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति में इंडिया ब्लॉक या महाविकास अघाड़ी के लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं और नुकसान का भी सौदा हो सकते हैं। यानी वो एक ऐसी भूमिका में है जो खुद तो नहीं कुछ कर पाएंगे, वहां पे हो सकता है कुछ सीटों पर जीत जाए, लेकिन किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। ऐसे में उनको कंसीडर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा माना जा रहा है। और वो तो खुद भी कह रहे हैं कि भाई हम तो वहीं पर आपसे क्लेम कर रहे हैं जहाँ पे हम पहले जीते हैं, जहाँ हमारा वोट शेयर रहा है, जहाँ पे हम जीतने की संभावना रखते हैं। 4 सीटें उन्होंने इसीलिए घोषित कर दी हैं अपनी। और इधर महाविकास अघाड़ी अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में फंसी है, सीएम फेस को लेकर के फंसी हुई है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से जो गलती मध्य प्रदेश में हो गई थी, महाराष्ट्र में गलती होने से पहले ही वो खामोश हो गए थे, अब वो गलती वो नहीं करेंगे। वो महाराष्ट्र में ज़रूर चुनाव लड़ेंगे और अच्छी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि उनको एक सीट पकड़ा दी गई, 4 पे तो उन्होंने घोषित कर दिया है। अगर बातचीत नहीं पहुंचती, महाविकास अघाड़ी में उनको नहीं बुलाया जाता है, तो और भी सीटों पर उनके कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे। अभी तक ये देखा जाता है कि कांग्रेस जो है कांग्रेस सीट शेयरिंग करती है और कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट जैसा एक नया टर्म उसने ईजाद किया है। यानी जहां पर सीट शेयरिंग ना बन पाए वहां आप भी लड़िए, हम भी चुनाव लड़ेंगे। फ्रेंडली फाइट जम्मू कश्मीर में हमने देखा है, ऐसा हुआ है। तो ये फ्रेंडली फाइट क्या, ये समझ से परे है। ये बिल्कुल कांग्रेस का एक नया शब्द है। अगर गठबंधन है तो गठबंधन है, नहीं है तो नहीं है। ये फ्रेंडली फाइट जो है, इसमें किसका फायदा होता है ये आज तक समझ से परे है कि इसमें क्या होना है। या तो ऐसा हो कि भाई आपका भी कुछ नहीं होना है, मेरा भी कुछ नहीं होना, तो फ्रेंडली फाइट कर ले। लेकिन अब जब गठबंधन होता है तो जनता के बीच में मैसेज भी जाता है। ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी होता है कि हम साथ साथ हैं। अगर महाविकास अघाड़ी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को एकोमोडेट नहीं करती है तो मैसेज जाएगा कि ये गठबंधन जो है ये इनको अपने साथ नहीं रख रहा है। तो वहाँ पे चुनाव प्रचार होगा तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होगा, एक दूसरे के खिलाफ बोलना होगा। तो बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ हैं ऐसे गठबंधन में, जहाँ पर कई दफ़े ऐसा होता है कि बेमेल गठबंधन हो जाता है। वहाँ पर कई बार ऐसी पेचीदगियाँ आती हैं कि आपको अपनी भी पार्टी चलानी है, गठबंधन को भी चलाना है और भविष्य को भी मैनेज करना है। तो वही समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको महाराष्ट्र में कितनी जगह मिलेगी और क्यों मिलेगी और कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और बहुजन समाज पार्टी ने तो पहले ही कह दिया कि हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे यहाँ हो या फिर कहीं भी हो, किसी रीजनल पार्टी से भी समझौता नहीं करेंगे, ना गठबंधन करेंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति बेहद कॉम्प्लेक्स होने जा रही है। आने वाले कुछ वक्त में चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा किंग कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन लड़ेगा, कितना लड़ेगा और कब कब लड़ेगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, फेस ऑफ द गठबंधन कौन होगा, सपा का भूमिका क्या होगी, बसपा की भूमिका क्या होगी, ओवैसी की क्या भूमिका होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय तैर रहे हैं। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अखिलेश यादव के लिए महाराष्ट्र में क्या रखा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव की महाराष्ट्र में क्या भूमिका है? क्या वो किंग मेकर हैं, क्या वो किंग हैं, और क्या वो किसी का खेल बनाने जा रहे हैं या किसी का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइफ।